नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है गलतियों को स्वीकारना। आज के इस चिंतन का विषय है अपनी गलती को स्वीकारना एक कला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक दो परिवार में गलतियों को स्वीकार करने की कला। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता था, जबकि दूसरा परिवार बेहद शांति से और मैत्रीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा कि अपने पड़ोसी के वहां जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। पता लगा कर आओ कि उनके घर में झगड़ा झंझट क्यों नहीं होता है और वे इतने अच्छे तरीके से कैसे जिंदगी जी रहे हैं। पति वहां गया और छुप के चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही है। अचानक किचन से कुछ आवाज आने पर वो किचन में चली जाती है। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से टकरा जाने की वजह से बाल्टी का सारा पानी फर्श पर ही फैल गया। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली कि माफ करिएगा, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई। पति ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने इस स्थान पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ बाल्टी रखी हुई है। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसियों की खुशहाली का कारण पूछा, उनकी खुशहाली का राज पूछा कि वे इतने प्रसन्न, इतने खुशहाल क्यों रह सकते हैं। तब पति ने जवाब दिया कि उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद को सही होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रत्येक काम में सही होने का दावा करते हैं, एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और किसी भी गलती के लिए माफ कर देना कहने से चूकते नहीं हैं। एक खुशहाल और शांतिपूर्ण संबंध के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को किनारे में रखें और अपने स्वयं के हिस्से के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जीवन को खुशहाल बनाएं। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का ही नुकसान होता है और अपने संबंधों में भी खटास उत्पन्न होने लगती है और संबंध खराब भी होने लगते हैं। परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी ही जीत होती है। परिवार के किसी भी सदस्य की जीत पूरे परिवार की जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दें, ये उसकी हार नहीं बल्कि अपनी स्वयं की हार है और पूरे परिवार की हार है। इसीलिए परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें। ऐसा करने से आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और आपका परिवार संपूर्ण सदस्य जीवन भर
खुशहाल रहकर जीवन यापन कर सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।